एक लड़की अच्छी तरह जानती थी कि गांव के कुएं में एक धन का पेड़ है और उसका पानी पीने से उसे सिक्के उगलने की क्षमता प्राप्त होगी। फिर भी उसने पूरी तरह से अनजान होने का नाटक किया और उस कीमती पानी को गांव के उस गुंडे को भी दे दिया जिसने उसे धमकाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि सिक्के उगलने की इस क्षमता की एक कीमत है। सिक्के केवल चोट लगने पर ही उगल सकते हैं। बाद में पता चला कि वह लड़की वास्तव में एक पुनर्जन्म वाली प्राणी थी। अपने पिछले जन्म में उसने गाँव में एक अजीबोगरीब घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। पीछे पहाड़ पर स्थित कुएं में बिना किसी पूर्व सूचना के एक सुनहरी रोशनी की किरण प्रकट हुई और कुएं का पानी जिस पर गांव वाले जीवित रहने के लिए निर्भर थे सुनहरा हो गया। गांव की एकमात्र चिकित्सक होने के नाते उसे कुएं की जांच के लिए बुलाया गया। केवल उससे पानी पीने से उसने अप्रत्याशित रूप से पैसे उगलने की क्षमता प्राप्त कर ली। जब भी उसे दर्द होता वह लगातार चांदी के सिक्के उगल सकती थी। हालांकि इस क्षमता से उसे न केवल कोई लाभ हुआ बल्कि उसके लिए विपत्ति ही आई। पहले तो उसने अपनी इस क्षमता का उपयोग एक वृद्ध किसान की मदद के लिए किया, लेकिन पूरे गाँव को उसकी इस क्षमता के बारे में पल भर में पता चल गया। तब से लालची गाँव वालों ने उस लड़की का शोषण किया। उन्होंने न केवल उसे एक तहखाने में कैद कर दिया बल्कि उसे पैसे छोड़ने के लिए हर दिन पीटा भी। अंततः उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और वह गिर पड़ी। अपने अंतिम क्षणों में उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर कोई परलोक है तो वह इन लालची गाँव वालों को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह वास्तव में उस दिन में वापस आ गई थी जब उसने पैसे छोड़ने की क्षमता हासिल की थी। अपनी दादी को जो उसकी परवाह करती थी देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने पिछले जन्म में जब वह तहखाने में कैद थी तो उसकी दादी को गाँव वालों ने एक चट्टान से धक्का देकर मार डाला था ताकि वे उसे बचाने के लिए पुलिस बुला सके। चूँकि उसका पुनर्जन्म हुआ था इसलिए उसे अपनी दादी को फिर से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। उसकी दादी के जाने के कुछ ही देर बाद गांव का ली शेन दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि गांव के कुएं के पानी का रंग अचानक बदल गया है और वह चाहता है कि वह एक कॉलेज का छात्र इसकी जांच करे। दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखकर लड़की मन ही मन उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर उसने पिछले जन्म में दया करके उसकी मदद न की होती तो उसे अंत में पीट पीट कर नहीं मारा जाता। हालांकि उसे देखकर लड़की ने दांत पीस लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि सहजता से उसकी बात मान ली। अचानक खाना बनाने की तैयारी कर रही दादी भी पानी भरने आ गई। दादी को करछुल पकड़े और पानी पीने के लिए तैयार देखकर लड़की जल्दी से आगे बढ़ी और उसे रोकने लगी और कहा कि यहाँ कुएं का पानी पीने योग्य नहीं है। पास के गाँव के तानाशाह को यह सुनकर खुशी नहीं हुई। ली शेन जो उसके पीछे पीछे आया था ने कहा कि लड़की गांव की नई डॉक्टर है और उसके ऐसा कहने का कोई कारण जरूर होगा कि यह पीने योग्य नहीं है। फिर लड़की ने समझाया कि दादी की खांसी अभी ठीक नहीं हुई है और कुएं का पानी बहुत ठंडा है इसलिए वह पीने योग्य नहीं है। लड़की की बात सुनकर गांव का तानाशाह गुस्से से भरकर नीचे बैठ गया। एक लोटा पानी हिलाया और कई घूंट गटक कर घमंड से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और यह सब इसलिए है क्योंकि वे शहर के लोग हैं और उन्हें बहुत लाड़ प्यार दिया जाता है। उसे क्या पता था कि महिला ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। फिर लड़की ने दादी से पहले वापस जाने को कहा क्योंकि उसे अगला काम अकेले ही करना था। दादी के जाने के बाद गांव का मुखिया गांव वालों के साथ आया। ली शेन ने जल्दी से उन्हें कुएं में गिरती हुई सुनहरी रोशनी के बारे में बताया जिससे गांव का मुखिया चिंतित हो गया।